के इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं। तो आज इस शॉर्ट्स में हम केवल दो मटेरियल को कवर करेंगे, चालक और कुचालक के बारे में। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कंडक्टर। कंडक्टर को चालक या फिर सुचालक भी कहते हैं। ये किसे कहते हैं कि जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे हम चालक कहते हैं। चालकता का मान जो होता है वो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे की संख्या पर निर्भर करता है। उसके बाद में इन पदार्थों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 1, 2 या फिर 3 होती है। अब मैंने आपको इसको बैंड के अनुसार भी बताया। तो देखिए, जो हमारा सबसे ऊपर वाला बैंड होता है वो कंडक्शन बैंड होता है, नीचे हमारा क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है। वैलेंस बैंड में हमारे क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर हम इसको थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा इट मीन्स उसमें करंट का फ्लो हो जाएगा। तो इसमें करंट फ्लो हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप का मान होता है वो कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप का यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। कंडक्टर जो होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मीन्स ये होता है कि टेम्परेचर को यदि हम इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस अगर आपका इंक्रीज होगा मीन्स आपकी कंडक्टिविटी का मान घट जाएगा। अब हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा सिल्वर। सिल्वर यानी चांदी। चांदी का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 47। कॉपर होता है, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13। अब हम बात करेंगे इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर को हम अचालक भी बोलते हैं, कुचालक भी बोलते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती ही नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। और दूसरी बात, अगर हम बैंड के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन वो यहाँ से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पा रहे। अगर मूव नहीं कर सकते तो वहाँ पे कंडक्टिविटी है ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप का मान होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये कैसा होता है, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मीन्स ये हो गया कि यदि आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो आपका रेजिस्टेंस का मान घट जाएगा, जिससे कि आपकी कंडक्टिविटी का मान बढ़ जाएगा। अब इसके बाद में अपन एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल है जैसे पेपर है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, पीवीसी है, बेकेलाइट है आदि।